बीमा आपके मुश्किल समय में मदद के लिए होता है। जब अचानक स्वास्थ्य बिगड़े तो पैसे की चिंता के बिना इलाज करा पाए। इसी मकसद से कर्मचारी राज्य बीमा निगम शुरू किया गया था, लेकिन मुरादाबाद के रहने वाले एक शख्स के लिए यही विभाग सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन गया। विभाग के भरोसे उधार लेकर इलाज कराया, लेकिन लापरवाही की जरा इंतहा देखिए। क्लेम देना तो दूर, उसकी फाइल तक विभाग गुम कर चुका है। ब्याज पे पैसा लिया 5%, मैसेज के चीज जेवर सब रखे हुए, जेवर गिरवी रखे हुए। कोई सुनवाई नहीं। मुझे 9 साल हो गए पीड़ित होते। अपनी परेशानी बयां करते करते जिस कर्मचारी की आंख में आंसू आ जाएं, उसके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। सिस्टम की लापरवाही से वो इतना लाचार हो चुका है कि 300 किलोमीटर के हर दूसरे दिन धक्के खा रहा है। अपने ही हक का पैसा लेने के लिए अधिकारियों की बदतमीजी सह रहा है। विनोद 9 सालों से यानी 3285 दिनों से अपने दर्द से गुजर रहा है और उसे सुनने वाला कोई नहीं। मुरादाबाद के रहने वाले विनोद कुमार की 2016 में तबीयत खराब हुई। हार्ट में पेसमेकर डाला गया। इलाज का खर्च ब्याज पर उधार लेकर कराया गया। यह सोचकर कि बाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से इसका पैसा मिल जाएगा, लेकिन यही पैसा अब उनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। आपके पैसे आने वाले हैं। मुझे 9 साल हो गए पीड़ित होते, इतना मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं कार्यवाही करता हूं। अस्पताल से ठीक होने के बाद 2016 में विनोद ने इलाज से जुड़े सभी कागज जमा कर दिए। 2016 से 2025 बीत गया, लेकिन उनका क्लेम अटका ही रहा। अब तक ना मेडिकल क्लेम मिला और ना ही कोई सही तारीख बताई गई। और तो और अधिकारियों की बदतमीजी भी उन्हें सहनी पड़ी। 2016 में तो मेरे पास धक्का मुक्की भी हुई थी मेरे साथ। अधिकारी ने धक्का मुक्की कर दी। हाँ जी, मैंने फिर 112 नंबर पे कॉल किया था, पुलिस भी आई थी। तो काकादेव की पुलिस बोली कि आप अपने घर जाइए, धमका करके चली गई। परेशानी के वक्त विनोद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और नियमों के मुताबिक उनका बीमा ESIS के जरिए हुआ था। और ESI के नियम कहते हैं कि क्लेम रिइंबर्समेंट की स्थिति में इलाज के 30 दिनों के अंदर अगर बिल जमा किए जाएं, तो 30 दिनों में ही सेटलमेंट करना होता है। लेकिन यहाँ 30 दिन 9 साल में बदल गए। समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। विनोद मुरादाबाद से कानपुर का 350 किलोमीटर का सफर तय करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और तो और ब्याज का पैसा आज उनके जी का जंजाल बन चुका है। 350 किलोमीटर पड़ता है। 350 किलोमीटर के चक्कर लगा रहे। हाँ जी सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मैंने पैसा लेकर के इलाज कराया था। ब्याज पे पैसा लिया 5% पे। 5% ब्याज लिया? हाँ जी। तो पैसा चुका चुके हो कि नहीं चुका चुके हो? नहीं सर, अभी नहीं चुकाया। मेरे मैसेज के चीज जेवर सब रखे हुए, जेवर गिरवी रखे हुए। हर तरफ से परेशान हो चुके विनोद कुमार ने इसके बाद जी हेल्पलाइन में कॉल कर मदद मांगी। हमारी टीम इसके बाद कानपुर के ESI दफ्तर पहुंची, जहां बताया गया 2 दफ्तरों में उनकी फाइल संभव हो सकती है। एक दफ्तर की अधिकारी मिलने को तैयार नहीं हुई और दूसरे दफ्तर में जब पूछा गया तो फाइल होने से ही इनकार कर दिया गया। जो प्रक्रिया है कि बिल आप वहाँ डिस्पेंसरी में करना है, आप डाक से दूसरे कार्यालय में भेज देंगे तो वो तो उस संबंधित कार्यालय को ही वापस करेगा ना। तो यह कार्यालय किसी भुगतान के लिए थोड़ी जिम्मेवार है। हमने बार बार पूछा तो साहब झल्लाने लगे और फिर आश्वासन देने लगे कि 1 महीने में क्लेम सेटल कर दिया जाएगा। हम आपको वही तो बोल रहे हैं। आप कितनी बार ये कहना चाहेंगे कि कहलवाना चाहेंगे कि हम कर देंगे, बिना बिल के कैसे पेमेंट कर देंगे। हमने यह भी आपको बताया कि आप यदि इसमें उसको डुप्लीकेट बिल कुछ और दूसरा मतलब उसके पेपर्स कुछ देंगे तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। उसकी फोटोकॉपी या उसकी OC आपके पास वो देंगे तब उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो सेंट्रल और रीजनल दोनों अधिकारी आपस में एक दूसरे पे मामला टालते हुए नजर आए। यहाँ तक कि अब उसकी फाइल कहाँ चली गई ये भी पता नहीं है। यानी सरकारी विभाग से वो फाइल पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। और यही वजह है कि सेंट्रल और रीजनल ऑफिस एक दूसरे पे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हेल्पलाइन अधिकारियों के इस आश्वासन के भरोसे नहीं रहने वाली। जवाब देना होगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को। आखिर क्यों 9 साल तक विनोद को उनके क्लेम के लिए धक्के खिलाए गए?
आखिर विनोद कुमार के क्लेम की फाइल 9 साल में दफ्तर से कहां गायब हो गई? और क्या जो आश्वासन ESIS के निदेशक दे रहे हैं वो 1 महीने में पूरा कर पाएंगे? प्रवीण पांडे, जी मीडिया, कानपुर।